बजरंगबली की जय। शांतं शाश्वतं प्रेमेग्नं निर्वाण शांति ब्रह्मा शंभु फणित्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवर भूपाल चूडामणि नान्यायस्पृहा रघुपते हृदय स्मृते सत्यं वदामि चेत् भवान्निलां प्रार्थना भक्ति अक्षरभुपुङ्गं निर्भरा मे कामादि दोष रहितं कुमानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं धनुजवन् कृशानूनं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोले मुंडे शांत सनातन अप्रेमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जाने सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मोक्ष में रहने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा हैं, अर्थात आप सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में तुमसे कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल के धाम सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैन्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामे बंसी के वचन सुहाए सुनि हनुमान हृदय अति भाए कवे लगी मोहि पर केहु तुम भाई सही दुख मूल फल खाए। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीतई देखी होई काज मोई हर्ष विशेषी ये करी नाई सबनि कहूँ माता चले हरसी धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर न लौटाऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बारे बारे रघुवीर संभारी तर के ऊपर तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायासी कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करबाना यही भांति चले वो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले अर्थात जिस पर से वो उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी ते मेरा की होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात इन्हें अपने
दिया। फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन गई माता, पटेल आई के देई माता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनको विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा और उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, भेजा कि कितना बल है। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन के पवन कुमारा। राम काजु करी फिरी में आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, फिर चाहे तो मुझे खा जाना। तब तब बदन बैठियहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रसिन मोहि कहे हनुमान। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, अर्थात मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो, अभी मुझे भगवान राम का कार्य करना है। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। जो जने भरी देहि बदनु पसारा, कपि तनु कीने दुगुन विस्तारा। सोरे जो जन मुख देहि ठयहूँ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयहूँ। उसने योजन भर मतलब 4 कोस का मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा दिया, 32 कर दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दूने कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन देहि आनन दीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। और जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी बुनी बाहिर आवा, मांगा विधाता सिरुनावा। मोहि सुरन देहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में भावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर तुरंत बाहर निकल आए। हनुमान जी उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया। सुरसा माता ने कहा, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। देवताओं ने भेजा था कि तुम इनकी परीक्षा लो कि इनका बल बुद्धि कितना है। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसी, चले हनुमान। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे। सुरसा माता कह रही है तुम रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। हाथ ही रख दे पीछे तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोकी तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गह छासक सोने उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चरखाई, सोई चले हनुमान
कपटु कपि तुरतहि छीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। कोई उस समुद्र से जो पक्षी उड़ते थे वो परछाई को पकड़ लेती और वो फिर जल में गिर जाते, उनका आहार बन जाता था। इस प्रकार वे सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। उनको क्या पता हनुमान जी क्या है? हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताई मारी मारुत सुत वीरा, बारिद पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चांचरी के मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, अर्थात मधु के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे हैं। ये सब फूल फूले हुए हैं, उनमें रस है, मकरंद है, तो भौरे उनके ऊपर मंडरा रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे तो मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा ने कछु कपि केहि अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका देहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो पंगुमी पर्वत को लांघ सकता है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतांग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वे अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यातना घना, चौहट हट सुबाट बीथी, चारु पुरी बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पगचर, रथ बरुतनि को गने, बहुरूप निश्चर जूत अति बल, सैन्य बरनत नहीं बने। वन बागे उपवन वाटिका, सर कूप बापी सोहाई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मनि मोहि। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जहि। नाना अखारिन भिरहि, बहुविध एक एकन दर्जहि। करि जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहुदिसि रचहि। कहूँ महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भचहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्यागी गति पे ही सही। रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगरी करो पैसार। सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। जब हनुमान जी ने एक पर्वत पर चढ़ के देखा तो लंका को, हाँ, तो बहुत ही सुंदर परम प्रकाश हो रहा था, क्योंकि सोने की लंका थी ना। तो विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके
अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति प्राप्त करेंगे। युद्ध होगा, जब भगवान राम बाण चलाएंगे तो ये परम गति को प्राप्त होंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मैं सीता जी की खोज कैसे करूं, ये इतने सारे हैं। तो उन्होंने अपना मस्तक के समान, मस्तक मतलब बिल्ली बताइए, मस्तक के समान रूप करा। मस्तक के समान रूप कपिधारी, लंकाई चले सुमरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो के चले सी मोहिन नरी। हनुमान जी छोटा रूप, मच्छर के समान रूप बनाकर धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। भगवान राम का उनको ध्यान है, उनका ध्यान करके वो लंका को चले। और लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके नहीं, मेरे से बिना पूछे तू कहाँ जा रहा है। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहाँ लगी चोरा, मुठी का एक ही महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, लंकनी कह रही है। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे खून की उल्टी करती पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विने सशंका, जब रावण ब्रह्मवर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी कि अगर बंदर के मुट्ठी मारने से तो वमन करे, घायल हो जाए, तो ये समझना कि अब राक्षसों का विनाश होने वाला है। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखूं नयन रामी कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ मान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से देख रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, सभी का भला करो भगवान, हने सभी पर दया करो भगवान। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब राम दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। खुश प्रवासी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा,
राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है, जो भगवान के चरणों को अपने हृदय में रख करके काम करता है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवान। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति गरि शोधा, देखे जहते अगणित जोधा, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सोनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, अर्थात प्रत्येक महल को देखा, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महुन दीख वैदेहि, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ते भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाई, नव तुलसी का वृंद ते, देखी हर्ष कपिराई, सबका भला करो भगवान, हने सब पर दया करो भगवान। वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरगी करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुषों का निवास कहाँ है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम देहि सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सज्जन छीना, एहि सन हठि करिहउँ परिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने अर्थात विभीषण जी ने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना कि ये कोई है तो साधु व्यक्ति हैं, और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, यानी मैं अपना परिचय बताऊंगा, इनसे परिचय पूछूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, अर्थात लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिते आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, अर्थात पुकारा। कहा, सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम कौन हैं और कैसे आए यहाँ पर। कि तुम्हें हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन
होयऊ मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अर्थात संतों को देखकर, साधु व्यक्ति को देख करके हृदय में अपने आप ही उमंग और उत्साह होता है भगवान के प्रति। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं? मुझे बड़भागी बनाने के लिए आए हैं, जो घर बैठे संत लोगों का, साधु लोगों का दर्शन हो रहा है, मुझे कृतार्थ कर रहे हैं। तभी हनुमान ते कही सब रामी कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुण ग्राम। सबका भला करो भगवान ने सब पर दया करो भगवान। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए, क्योंकि दोनों ही साधु स्वभाव के थे। सुनहु पवन सुत रैनी हमारी, जिमि दस ननि महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? क्या कभी मुझ पर मेरे को दर्शन देंगे? तामस तनु गछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी अर्थात राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेमी है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत लोग नहीं मिलते हैं, संत भगवान नहीं मिलते हैं। तो संत भी भगवान ही हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें मोहि दरसु हठि दीना। सुनाऊं विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं, यानी अपनी ओर से आप आए हैं मेरे पास। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताइन मिले आहार। हनुमान जी कह रहे हैं कि भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? मैं कौन सी अच्छी जाति का हूँ, उच्च कुल का हूँ? मैं एक चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का कोई नाम भी ले ले तो उसे दिन भर भोजन न मिले, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर भी कितनी कृपा की है। अस में अधमी सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमरि गुण, भरे विलोचन नीर। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा, यानी प्रेम से उनके आंसू बहने लगे। जानता हूँ अस स्वामी विसारी,
जानते हुए भी ऐसे स्वामी अर्थात श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, यानी अपने इंद्रिय सुखों में ही लगे रहते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय अर्थात परम शांति प्राप्त की। पुण्य सभी कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता ते रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चेहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, ऐसा कोई मुझे उपाय बताइए जो मैं उनको देख सकूं, वो कैसे रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयहु पुनितेवा, बने अशोक सीता रे जयवा। विभीषण जी ने माता जानकी जी के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई, सब उपाय बताए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले छोटा रूप धारण करके गए वहां राम। अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जाते निसि जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया अर्थात मानसिक प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी अर्थात लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती है अर्थात हर समय भगवान का नाम लेती रहती है। निज पद नयन दिए मनु, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए अर्थात भगवान के चरणों में उनका ध्यान लगा हुआ है, नीचे की ओर देख रही है और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लवी महुरा लुगाई, करही विचार करो का भाई। ते अवसर रावण ते आवा, सांग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं, इनसे मैं कैसे मिलूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, सामे दाने भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद सब प्रकार से उसको भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तबे अनुचरी कराऊं बने मोरा, एक बार विलोके ममियोरा। तृण धरी ओट कहती वे देही, सुमरि अवधपति परम सनेही।
तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही, अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ कर पर्दा करके कहने लगी, जय हो भगवान पानी। रावण कह रहा है, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुनो दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा, असमान समझ कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनों के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले, रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है अभी। सठ सोने हरि आने मोही, अधम नीलाज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सोने में हल्लाया है। रे अधम, हे निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आ कोई सोनी खद्योत सम, रामई भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ी हसी, बोला अति खिसियान, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। अपने को जुगनों के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण ने तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटे हूँ तब सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से तुझे हाथ धोना पड़ेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मना रहा है ना सीता जी को, भाई तू मेरी बात मान ले, मैं तेरी सबको रानी बना दूंगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर, सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुन सठ अस प्रमाण बने मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा दीपक पर जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथ की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। यदि तू मुझे हाथ नहीं लगा सकता है तो भगवान की ही भुजा पड़ेगी, या फिर तेरी तलवार ही मेरे गर्दन पर पड़ेगी। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति वीर अनल संजातम, शीतल निशित बैसी वर धारा, कैसी
सीता जी कहती हैं, हे चंद्रास अर्थात तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कही नीति बुझावा। कहे सी सकल चरण बोलाई, सीतई बहुविधि त्रास उजाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। रावण आ रहे सीता जी को बुलाने के लिए, तो मेरी बात मान जा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उन्हें समझाया, रावण को समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, जिसे सीता मेरी बात मान जाए। मास दिवसी महु कहा न माना, तो मैं मार विकारी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। महीने भर में तुम इसको समझा लो। भवानी गयो दसिकंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतई त्रास दिखावहीं, धरई रूपी बहुमंद। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। यूं कहकर रावण घर चला गया और यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर धर कर सीता जी को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहीं बोली सुनाए सी सपना, सीतई से करहु हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। ये विभीषण जी की पुत्री है त्रिजटा, और वह विवेक यानी ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करने में अपना कल्याण कर लो, इनको डराओ मत, इनकी सेवा करो, जिससे हमें भगवान प्रभु के दर्शन हो जाए। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरे आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। त्रिजटा बता रही हूँ अपना ऐसा आया। एही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है, यमपुरी को। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, यमपुरी को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। हाँ, राजा तो मर गया, हाँ, और लंका विभीषण को मिल गई। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुआई फिर गई। तो सपने की बात बता रहे। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। हाँ, यह सपना में कहूँ पुकारी, हो आई सत गए दिन चारी। तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन पारी। मैं पुकार कर यानी निश्चय कह रही हूँ, त्रिजटा कह रही है कि मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सपना कुछ ही दिनों में सत्य होगा। और उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जैते गई सकल तब सीता कर मन सोच,
मास दिवस बीते मोही मारई निश्चर पोच, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई राक्षसियां, और सीता जी मन में सोच करने लगी बैठी बैठी कि 1 महीना बीत जाने पर ये नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा, मैं क्या उपाय करूं। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी ते मोरी, तजो देह करु बेगे उपाय, दूसरे वीरे अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू ही मेरी विपत्ति की संगनी हो और कोई है नहीं मेरे साथ, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। ये विरह ऐसा है हो चला, इतना दुख है कि मैं अब सहन नहीं कर पा रही हूँ, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठी रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू समझदार है, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। यानी वो ऐसे ऐसे वचन बोलते हैं जो मेरे वे अंदर तक वेद जाते हैं। सुनत वचन पद गई समझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी, निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सूर्य सुनाया कि भगवान ने जो बड़े बलशाली हैं, एक दिन आपको जीत कर ले जाएंगे वो। उसने कहा, ये सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर मैं अपने घर को चली गई कि आप धीरज रखो, मेरे भगवान ऐसे हैं कि आपको बचा कर ले जाएंगे और रात में कहीं अग्नि भी नहीं है। कैसी विधि भा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न झूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। जब भगवान राम हो जाता है तो सब उनसे होता है, कोई साथ नहीं देता। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आग मिल जाए तो मेरा नष्ट हो जाए, तो न तो आग मिलेगी न मेरा कष्ट मिटेगा। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है जिससे मैं जल जाऊं। पावक में शशि श्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हति भागी, सुनहि विने मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती तू ही सुन ले, मेरा शोक हर ले, क्योंकि अपना नाम अशोक है। अशोक का मतलब शोक रहित। तो मुझे, मैं तेरे नीचे बैठी हूँ, तेरा नाम कोई तू सत्य कर ले, मेरे शोक को हर ले। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना, देखि परम विरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे और विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान उड़ीता। हनुमान जी पेड़ पे बैठा है ना, तो देख रहे हैं, तो उनको बहुत लंबे समय लगे सीता जी कितनी दुखी हो रही है। सारी बात हनुमान जी ने देखी। दीन हर्षि उठ कर गयो,
कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार। सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। अशोक ने तेरा नाम अशोक है, तू ही अग्नि डाल दे, तो मानो अंगारा डाल दे। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया कि भाई यह अंगूठी कहाँ से आई, राम राम अंकित विचार कर रही है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितवे मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी दिनों तक, और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। एक हर्ष भी है और एक विषाद भी हुआ उनको। जीती को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी रची नहीं जाती, क्योंकि माया के उपादान से सर्वथा रहित है, ये दिव्य है, चिन्मय है, तो माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जाती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर ही रही थी, सोच विचार। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, पेड़ पे बैठा बैठा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सभी कथा सुनाई। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे हनुमान जी बैठे बैठे, और सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया कि ये है कोई उनके सेवक या जानकार जो भगवान राम को जानते हैं। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा सुनाई, यानी प्रारंभ से, जब से वो मिले थे तब से सारी कथा उनको सुना दी। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमान निकट चली गए, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता, मुझे दिखे तो सही कौन है कौन नहीं जिन्होंने भगवान राम की कथा का वर्णन किया है। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गई, और उनके मन में आश्चर्य हुआ कि ये कौन है, कहीं कोई राक्षसी तो नहीं है। फिर हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम के सहिदानी। करुणानिधानी बोलती थी सीता जी भगवान जी को। हाँ, ये तो पहचाने वो, पहचानी कि भाई हाँ वो है भगवान के जो बहुत है, जो करुणानिधान बोलती हूँ भगवान। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ और करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी पहचान दी है, जिससे आप पहचान जाओ मैं वहीं से आया हूँ, उनका ही दूत हूँ। अब सीता जी पूछती हैं, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा कि नर और वानर को संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कह सुनाई। कपि के वचन से प्रेम सुनी,
उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उनको पक्का विश्वास हो गया कि ये भगवान के दास हैं। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री राम जी का दास है। हरि जन जाने प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुलिकावली बाढ़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भय उतात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, अत्यंत प्रेम हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हो गए। मैं बहुत दुखी हो रही थी, विरह में डूब रही थी, आप मिल गए तो मुझे एक जहाज मिल गया, मैं उससे उबर गई विरह से। अभी कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो कि वो कैसे हैं दोनों भाई। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर लिया जो मुझसे दूर हुए, मुझे दूर कर दिया। सहज बानी सेवक सुखदायक, कब हूँ के सुरति करत रघुनायक। कब हूँ नयन मम शीतलता, हो हई निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक उनका है विचार। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मैं कब उनको देख पाऊंगी? वचन ने आव नयन भरे बारी, एह नाथी हो निपट विसारी। देखी परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता। हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसू, विरह के आंसुओं का जल भराया है और बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानव जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हर कोई यही सोचे कि मैं आपको ज्यादा चाहती प्रेम तो ना कि आप मोह में ज्यादा आप मोह चाहती। तो हे माता, हनुमान जी कह रहे हैं, सुंदर कृपा के दाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के साथ कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, अर्थात मन छोटा करके दुख मत कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। जितना आप प्रेम राम जी को करते हो, आपसे दूना प्रेम भगवान राम आपसे करते हैं। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर। अस्कई कपि गद गद भयऊ, भरे विलोचन नीर। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। आपने तो अपना संदेश सुना दिया, लेकिन भगवान राम के बारे में भी सुनिए आप। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता।
निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। आप जब तो सब अनुकूल थे, आपके विरह में सब पदार्थ मेरे प्रतिकूल है, मुझे कुछ नहीं सुहाता। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान लगते हैं, रात्रि काल रात्रि के समान लगती है, और चंद्रमा सूर्य के समान तपाने वाला लगता है, जो शीतलता प्रदान कर रहा था। कुवले विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत देहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविधि समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं, ये जो पहले सुख देते थे वो मुझे अब सूल के समान चुभते हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध जो हवा चलती शीतल मंद सुगंध, वह वायु भी सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म लगती है, वो वायु मुझे सुखी नहीं करती। अब कह रहे हैं, सुनिए। कहे उते कछु दुख घटी होई, काई कहो ये जान न कोई, तातु प्रेम करे मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे? कहने से कम तो होता है, लेकिन कहूं किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व यानी रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और कोई दूसरा नहीं जानता कि मैं तुझे कितना प्रेम करता हूँ। मन ही जानता है ना, और मन तेरे पास में हो। सो मन सदा रहते तो ही पाही, जानो प्रीति रसु इतने ही माही, प्रभु संदेश सुनत देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। राम जी कह रहे हैं, तेरे और प्रेम का रहस्य केवल मेरा मन ही जानता और कोई नहीं जानता, और वो मन सदा तेरे ही पास रहता है, यानी मेरा मन तेरे में ही लगा रहता है हर समय। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई और उन्हें शरीर की सुधि न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमर राम सेवक सुख दाता, उरे आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदुराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो, आपका जो विरह है उसको छोड़ दो। निश्चर निकरे पतंग सम, रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धरू, जरे निशाचर जानु, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जैसे पतंगे जो अग्नि में जलते हैं, ऐसे जब भगवान के बाण चलेंगे तो ये राक्षसों का सबका नाश हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बाण रवि उए जानगी, तम बरूथ के जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे इतनी देरी नहीं करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है, यानी राक्षस नहीं रहेंगे। सूर्य उगते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे जब राम के बाण चलेंगे तो ये राक्षस भी नहीं रहेंगे। अभई मातु में जाऊं लवाई,
प्रभु आय सुनहि राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित एहि रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की सौगंध है, मुझे प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, केवल इतनी आज्ञा दी कि तुम पता लगा के आओ आप। हे माता, कुछ दिन और धैर्य रखो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और आपको ले जाएंगे। निशिचरी मारी तो ले जेहि, तिहु पुर नारदादी जसु गई, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धाने अति भट बलवान। सीता जी को संकोच है कि सब बंधन तेरे जैसा ही है कि और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बड़े बलवान और योद्धा हैं, तुम उनसे कैसे युद्ध करोगे? भाई बंदा छोटा रूप में तो गया भगवान हनुमान जी जो सीता जी के पास, तो तुम छोटे छोटे से वानर कैसे लड़ोगे? आप सुनिए। मोरे हृदय परम संदेहा, सोनी कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूदिराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा संदेह है, मुझे शंका है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों से कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया और सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर बना लिया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। अब सीता जी ने उनका शरीर देख के, सीता मन भरोसी तब भयहु, पुनि लघु रूपी पवन सुत लयहु। दोबारा कर लिया छोटा। तब उसे सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि हाँ, आप बहुत बड़े हो तो आप जीत सकते हो जब तो भगवान। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ई, खाई परम लघु गाल, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो। हे माता सुनो, हनुमान जी कह रहे हैं, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, ना तो बल है और ना ही बुद्धि है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अर्थात भगवान की कृपा हो तो अत्यंत निर्बल व्यक्ति भी महान बन सकता है। जो कार्य नहीं कर सकते वो कार्य तो भगवान उसके माध्यम से करा सकता है। असंभव को अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलशानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया, हे तात तम बल बुद्धि और शील के निदान हो। अब ई लाइन में बहुत अच्छे लगे वाले, अजरि अमर गुण निधि सुति हो, करऊं बहुत रघुनायक छोहु, करऊं कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। जब मैं यह सुंदरकांड करूं, जब यह लाइन पढ़ते ही आनंद आ जाएगा। हे पुत्र, तुम अजर यानी बुढ़ापे से रहित, अमर तुम्हारा नाम रहे, और गुणों के खजाने हो, तुम्हारे अंदर सारे गुण मौजूद हो, और श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। छो मतलब बहुत प्रेम करें, बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कान से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। माता का आशीर्वाद देते चाहिए माँ बाप उनको, सेवकों को, पुत्रों को। बार बार नाए सी पर सीसा,
बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ में माता, आशीष तभी अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, मैं धन्य हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, ये खाली नहीं जाता माँ बाप का आशीर्वाद, यह बात प्रसिद्ध है। अब कहेंगे, सुनहु माति मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत भारी भूख लगी है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस वन की रखवाली करते हैं, वो तुझे मार देंगे, तू खाएगा तो ऐसा। अब कह रहे हनुमान जी, तीन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुखी मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, आप मन में प्रसन्न है, तो मुझे उनका कोई डर नहीं है, केवल आपकी मैं अनुमति चाहता हूँ, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सीता जी ने देख लिया कि बल बुद्धि आशीर्वाद दे दिया है भी इनमें। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरी, ताति मधुर फल खाऊ, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, लेकिन श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। जो हनुमान जी अब मीठे मीठे फल खाओ आप। बोलो बजरंग बली। ऐसा आनंद धर्मराज से पूरी कर ले आए ना तो पूरी नहीं आवे, कोई नहीं